ईरान के हमले की पूरी तैयारी है। ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान पर तमाम प्रेशर बेकार साबित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के राष्ट्रपति जहां ये चाह रहे थे कि सीधा इजराइल पर अटैक हम ना करें, उन्होंने एक नई राय रखी। उन्होंने अपनी सेना से कहा कि इजराइल को छोड़ो, इजराइल के जो सैन्य अड्डे अजरबैजान और आसपास के क्षेत्रों में हैं, हम वहां अटैक करते हैं। सबसे पहले अजरबैजान का नाम लेकर अजरबैजान के अंदर हमला करने की जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति ने बात कही, उधर अजरबैजान बौखला गया। इतनी हवा टाइट हो गई अजरबैजान की कि उसने S-300 फाइटर जेट ड्रोन सब उतार दिए मैदान में और तुरंत उसने ड्रिल करनी शुरू कर दी। अजरबैजान थर थर कांप रहा है। देखिए, अब आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में नया तनाव शुरू हो गया है। अगर ईरान इजराइल के अलावा किसी और पर हमला करता है, किसी और देश पर, इस बहाने से कि यहाँ पर इजराइल की मिलिट्री या इजराइल का बेस है, ये एक खतरनाक कदम हो सकता है, क्योंकि फिर दूसरा देश डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा इस जंग में। हालांकि अब देखना ये है कि होगा क्या। मजेदार खबर यह है कि कल मैंने जो आपको अपडेट दिया था कि ब्रिटेन और फ्रांस के जब विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं इजराइल, तो इजराइल ने उनसे क्या कहा था कि आप ईरान के हमलों को रोकने में मदद कीजिए, बल्कि सिर्फ रोकिए मत, हम जब हमला करेंगे तो आप मिलकर हमारे साथ ईरान पर अटैक करें। याद है ये अपडेट? अब सुनिए, ईरान का भौकाल खुदा की कसम ये है कि बर्तानिया और फ्रांस ने इनडायरेक्ट वे में अब इजराइल से इनकार कर दिया है। दोनों ने कहा है कि, खासकर फ्रांस ने कहा है कि इजराइल जो बदला लेने की चाहत में है ईरान से, और ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है उसमें हमारा बोलना, उसमें हमारा कूदना सही नहीं है। उधर बर्तानिया ने कहा है कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे इलाके में जंग बढ़ जाए। यानी इनडायरेक्ट वे में दोनों ही, फ्रांस और बर्तानिया ने ईरान पर अटैक करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब आप बताइए ताकतवर कौन? हजरात, इतना और बता दूं कि अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए। मैक्सिमम पावर का इस्तेमाल कर रहा है कि ईरान इजराइल पर अटैक ना करे। हत्ता कि यह भी बताया गया है कि बाइडेन ने खुद ईरान से कहा है कि देखिए, इजराइल और हमास की डील होने वाली है, हमला करके इस डील को खराब कर दो। इजराइल का प्लान यह है कि अगर ईरान ने अटैक किया तो पलटवार ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर इजराइल अटैक करेगा और मिलिट्री फैक्ट्री और फैसिलिटीज पर हमला इजराइल करेगा। वहीं अमेरिका के ड्रोन पर्शियन गल्फ में, आप स्क्रीन पे देखिए, ये एयर ट्रैफिक दिखा रहा हूं, पर्शियन गल्फ के इलाके में हवा में अमेरिका के खतरनाक ड्रोन लगातार उड़ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरे इलाके में जो टेंशन हो रही है उसकी वजह अमेरिका है। गाजा के अंदर जो कत्लेआम हो रहा है उसकी वजह अमेरिका है। पूरे इलाके में जंग का माहौल बना है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है।
बिना हमला करे हमले की हवा बनाकर ईरान ने अपना पूरा भौकाल तारी कर दिया है। यूएन में ईरान के प्रवक्ता ने हिंट दिया है कि अगर डील नहीं होती है या डील अभी पोस्टपोन हो जाती है इजराइल और गाजा की, तो हम हमला कर सकते हैं। यानी एक तरह से ईरान पूरी तरह से धमकी दे रहा है और अमेरिका इजराइल पर प्रेशर बना रहा है। अब आप सोच के देखिए, इजराइल की सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने अभी कुछ घंटे पहले इजराइल को लिखित में दे दिया है, ऑफिशियली कंफर्म किया है कि कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह और ईरान दोनों मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है और इजराइल अपने कांड कर कर के पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। हजरात, आपको बताना चाहूंगा कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें 10 सीरियन फैमिली, जो सीरिया की फैमिली लेबनान में रह रही थी, वो सब के सब मारे गए। जी हाँ, 10 फैमिली मारी गई और इसके अलावा इलाके में बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल ने जो लेबनान पर हवाई हमला किया, उसका मंजर ये है। حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا شركة حسبي الله للتجارة والحديد فقط لا غير. حسبي الله ونعم الوكيل. لا عندنا حزب الله، أنا شركة، لا عندنا قاضي بحزب الله هون طهماز، ولا عندنا مواطنين لبنانية ساكنين بهذا المشروع فقط لا غير. هذا مشروع لا عندنا حزب الله بامتياز، لا عندنا قاضي بحزب الله هون، اعتداء على مؤسسات، لا عندنا مواطنين لبنانية تجارية بهذا المشروع، مدنية، هذا مشروع الله يرحم الشهداء بامتياز، اعتداء على مؤسسات فسيح جناته، تجارية، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحم الشهداء। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की भी मौत हुई है। अब इसके बाद हिजबुल्लाह खामोश एज यूजुअल नहीं बैठा और उसने कई रॉकेट, कई ड्रोन इजराइल के इलाकों में दागे, जिनमें कई रॉकेट इजराइल के इलाकों पर जाकर गिरे भी हैं। لا ماش لا تشمير كل بوله باش